सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कोरोना के फैलाव में शिद्दत आ गई है। एक रोज में शरह 15% से बढ़कर 18% हो गई है। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क नजरअंदाज कर रही है और इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए सूबाई हुकूमत कहाँ है इसका कुछ नहीं पता, इंतजामिया कहाँ है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और इनको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। एक जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरी जानिब सिचुएशन यह है कि टेस्टिंग में भी कमी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान। जी, कराची में कोरोना के मुस्बत आने की शरह की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 18% तक जो है कोरोना के मुस्बत आने की शरह रिकॉर्ड की गई है। हुकाम के मुताबिक 60% जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस देखने में आ रहे हैं। SOPs और वैक्सीनेशन पे बात की जाए तो वैक्सीनेशन की सूरत हाल भी जो कुछ अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 16,000 लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है, जिसमें से 6,000 के करीब लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि दीगर 9,000 के करीब लोगों को जो है वो दूसरी डोज लगाई गई है। सिंध में ओवरऑल अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जी, अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतवार के रोज 1,42,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन अमेरिका में अस्पताल में जेर इलाज थे। इसके अलावा बरतानिया से अपडेट है कि बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में सूरत हाल यह है कि भारत में 1,68,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी गई है। हरियाणा में तालीमी इदारे 26 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में रात के कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। नेपाल में तमाम स्कूल्स 3 हफ्तों के लिए कोरोना के बायस बंद कर दिए गए हैं। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बिग बैश लीग में मुखालिफ खिलाड़ियों को आउट करने के बाद जश्न मनाने के मुनफरिद अंदाज की वीडियो वायरल हो गई है। आप देख भी सकते हैं। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाड़ियों को आउट करके हारिस रऊफ ने सैनिटाइजर लगाने का अंदाज अपनाया और जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर लगाया। हारिस रऊफ का ये एक्शन यकीनी तौर पर याद दहानी है उन अफराद के लिए जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया है। CDA को आज ही नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने की भी हिदायत कर दी है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ जई से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी गोल्फ कोर्स को गैर कानूनी करार देते हुए CDA को आज ही अराजी का कब्जा लेने की हिदायत की है और सेक्रेटरी दिफा को कहा है कि वो नेवी गोल्फ कोर्स की तजाविजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फॉर्म्स का नेशनल पार्क की 8,000 एकड़ अराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार दे दिया है और कहा है कि ये नेशनल पार्क का एरिया और वफाकी हुकूमत की मलकियत है। इसके अलावा जो पीर सुहावा जो मार्गला हिल्स में ही एक निजी रेस्टोरेंट है उसको भी सील करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज तजाविजात के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों को यकजा करके समाअत की थी और उनका कहना था कि अदालती हुक्म पर अमल करना हर एक पर फर्ज है। आज जो चेयरमैन CDA पेश हुए उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म की रोशनी में नेवी सेलिंग क्राफ्ट को भी गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। हर इदारे ने कहीं ना कहीं तजाविजात कर रखी हैं। जब हुकूमत के इदारे तजाविजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। ताहम चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क किए, रियासत की रेट क्यों कमजोर हुई है, आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं जीत सकता, ये अशराफिया की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे में तफसीलन आगाह करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि दादू की रिहायशी और मेडिकल की तालिबा डॉक्टर इस्मत की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी हैं। मरकजी मुलजिम शम्मन सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए दादू में छापे मारे गए हैं। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो से उनकी इस रिपोर्ट में। वजीर सेहत पंजाब इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, इनको लिवर ट्रांसप्लांट उस बच्चे का मिला और जो राइट साइड पे बैठे हैं इनको गुर्दे की ट्रांसप्लांट मिला और एक गुर्दा जो था अबू धाबी में एक रिसिपिएंट को दिया गया। उन्होंने ख़ास फरमाइश की कि हम चाहते हैं कि ये जो डोनेशन है ये पाकिस्तान जाए
और मैं आपको बताऊं कि जो एक्सपो 20 में हमारे जो सारे लोग गए थे, जिसके अंदर डॉक्टर आसिफ भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आसिफ तुफैल और डॉक्टर फैसल डार, इन्होंने ये कोलैबोरेशन वहाँ डेवलप की थी उनके जो ट्रांसप्लांट के सेंटर्स हैं। और क्योंकि वो कोलैबोरेशन डेवलप हो चुकी थी, उन्होंने इन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट किया। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह की डोनेशन जो है वो किसी माँ बाप ने उस बच्चे को जिसको उन्होंने स्विच ऑफ करना था फ्रॉम द वेंटिलेटर, उन्होंने अपने बच्चे के अज़ा जो हैं उनको डोनेट किया। वो जब कहते हैं ना कि आपने एक जान बचाई, गोया इंसानियत बचाई, इससे बड़ा और कोई एग्ज़ाम्पल इंसानियत का नहीं हो सकता कि जो इंसान अपनी ज़ात से निकल के और लोगों के लिए एहसास करके और अपना लख्ते जगह जो उसके दिल का टुकड़ा था उससे डोनेशन दे देनी, मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी का जिक्र नहीं हो सकता। आप अभी तक हम यहाँ जितने लिवर ट्रांसप्लांट और जितने किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो नॉर्मली लाइव डोनर्स, कोई अपना एक गुर्दा दे देता है, कोई अपने लिवर का पीस दे देता है। इस तरह की डोनेशन आज से पहले कभी नहीं हुई। बात करनी इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि हमें बतौर कौम इस चीज़ पे काम करना होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा कि कल खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो और फिर कोई ऐसा मसला सामने आए तो हम भी इस तरफ ज़रूर सोचें। क्योंकि आपके सामने दो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने रिसीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे। वो आपके सामने इस वक्त सेहतमंद बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया था, हम चाहते थे कि इनकी एक्सेप्टेंस, इनकी जो लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट को है वो मुकम्मल तौर पे ये सेहतयाब होकर घर जा सकें। और आज उनको मैंने ख़ास तौर पे ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप तशरीफ़ लेके आएँ। तो आपके प्रोग्राम के, आप लोगों के आपके थ्रू मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सारी कौम, इस वक्त सारा हस्पताल हमारा PKLI, हम सब शुक्रगुज़ार हैं उन माँ बाप के जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी करके और अपने बच्चे का लिवर और किडनीज़ दोनों ट्रांसप्लांट की। अहम चीज़ ये है कि जिस दिन से हम आए हमने PKLI के बारे में मुसलसल जो हालात थे PKLI के, उसके बारे में भी आपको ख़बर थी, और जो अब हालात हैं उसके बारे में भी आपको ख़बर है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की काविश से और ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहब की पेट्रन हैं इस हॉस्पिटल के, उनकी काविशों की वजह से आज ये अस्पताल जो है वो उस तरह चल रहा है जिस मकसद के लिए बनाया गया था। आज के दिन तक 140 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, 10 बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए इनमें से, और 231 से ज़ायद इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट हो गए हैं। डायलिसिस जो है पिछले साल कोई तकरीबन 58,000 डायलिसिस इधर हुई, और अब मज़ीद डायलिसिस मशीन्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इस हस्पताल की मज़ीद सहूलतों में इस साल बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में बाकायदा सारा काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह 2022 के अंदर हम यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट और मज़ीद जो सर्विसेज हैं वो भी हम बढ़ा देंगे। आपकी वसादत से मैं दुबई से, अबू धाबी से जो टीम आई थी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब गुर्दे और वो लिवर निकाला गया तो आपके पास बहुत मुख्तसर टाइम होता है कि आप उनको पहुँचाएँ। तो बाकायदा यहाँ इस अस्पताल के अंदर रिसिपिएंट्स जो थे वो टेबल पे उनको लिटा के एनेस्थीसिया और सर्जन्स इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ सर्जन्स ने ऑपरेशन किया, वहाँ से उन्होंने गुर्दे और वो अपना वो लिवर दिया, स्पेशल कंटेनर्स के अंदर उन्होंने जहाज़ के ऊपर यहाँ विदिन 3.5 आवर्स पहुँचाया। मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं उनको रिसीव करने गई थी, और उसी वक्त PKLI की टीम वहाँ जो मौजूद थी उन्होंने उसको रश करके यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। टाइम, क्योंकि वक्त बहुत ज़रूरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम जो है
फॉर अ लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट कितना इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द और विद इन एन आवर, 1 घंटे लैंडिंग के 1-1.5 घंटे के बाद लिवर ट्रांसप्लांट का काम और किडनी ट्रांसप्लांट का काम यहाँ मुकम्मल हुआ, जो आपके सामने आज 2 कामयाब आपके सामने मरीज़ बैठे हुए। आइंदा के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस अस्पताल की कैपेसिटी 467 बेड्स की है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जुलाई तक ये मुकम्मल तौर पे सारा अस्पताल फाल हो जाए। और आज भी बोर्ड की मीटिंग में 3-4 अहम फैसले किए गए। नंबर 1, ये टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है, इसके अंदर ट्रेनिंग लोगों की लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर, उसके बारे में आज डिसीजन लिया गया है कि इसका बाकायदा इल्हाक करके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ MS और MD की डिग्रीज़ जो हैं उन पे काम शुरू करके, और हम इस पे इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, आज से पहले ये सब स्पेशलिटीज़ इस तरह नहीं डेवलप हुई। अब ये सब स्पेशलिटीज़ हम डेवलप करने लगे हैं, क्योंकि एक PKLI नहीं, जितनी बड़ी आपकी आबादी है, आपको और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलतें देनी पड़ेंगी। HR की ट्रेनिंग सबसे अहम कदम होता है। तो आज जो सबसे पहला अहम कदम उठाया गया है कि बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है कि ये टीचिंग हॉस्पिटल होगा, और टीचिंग हॉस्पिटल की वजह से यहाँ लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होगी, जो सुपर स्पेशलिटीज़ या जिसको कहते हैं सेकंड जो डिग्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसने सर्जरी में की है वो उसके अंदर मेडिसिन में किया हुआ है, वो आगे उसके अंदर लिवर की डिजीज़ में करना चाहता है, उसकी स्पेशलिटी। जिसने ट्रांसप्लांट का करना है वो ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करेगा। सो ऑल दीज ट्रेनिंग्स विल बी अवेलेबल हियर। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंशाल्लाह इस साल के एंड से पहले यहाँ नर्सिंग कॉलेज और टेक्नोलॉजी का कॉलेज बन रहा है, जो ख़ास तौर पे इन्हीं स्पेशलिटीज़ के अंदर लोगों की ट्रेनिंग करेगा। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, नर्सेस, पैरामेडिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में। वो भी इंशाल्लाह इस साल में ये भी डिसीजन आज ले ली गई है कि हम इंशाल्लाह इस कॉलेज में। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पार्शल हमारी यहाँ सर्विसेज हैं वो सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर भी शामिल की जा रही हैं। उसके ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है कि हमने, और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि क्या क्या सहूलत जो है हम लोगों को यहाँ सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू करेंगे। और इसके अलावा ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ PKLI के डीन फैसल साहब को, जो इस वक्त भी अभी ऊपर मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन बेहतर था कि मैं आप साथ आके बात कर लेती। उनकी सारी टीम कि उन्होंने कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया इस इंस्टीट्यूशन को। वो इंस्टीट्यूशन जो एक सफ़ेद हाथी था हमारे लिए, और सिर्फ उसमें वो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सहूलतें दे रहा है। और इस वक्त 70% जितने यहाँ आज़ादिया करने के रुझान को बढ़ाना होगा, ये कहना है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का, जो लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जाँ बहक मरीज़ का जिक्र पाकिस्तानी मरीज़ को लगाया गया है। इसकी तफसील क्या है, जानते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बैरून मुल्क इंतकाल कर जाने वाले किसी शख्स का जिगर और गुर्दा जो है पाकिस्तान लाया गया है और पाकिस्तानी मरीजों को लगाया गया है। ये कारनामा जो है PKLI लाहौर में सरअंजाम दिया गया है। PKLI लाहौर के सरबराह डॉक्टर फैसल सऊद डार, जो कि एक दुनिया के नामवर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उनका कहना यह है कि ये एक पाकिस्तानी शख्स जो कि अबू धाबी में इंतकाल कर गया था, वहाँ के क्लीवलैंड क्लिनिक में दिमागी तौर पर उसको डेथ हो गई थी उसका वहाँ पर जिगर निकाला गया उसके अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक, और उसके गुर्दे निकाले गए। एक गुर्दा वहीं पर ट्रांसप्लांट किया गया और एक गुर्दा और उसका जिगर खुसूसी तैयारे के जरिए क्लीवलैंड क्लिनिक की टीम जो है लाहौर लेके आई। पाकिस्तानी और क्लीवलैंड क्लिनिक के माहिरीन ने ये ट्रांसप्लांट किया और
जिगर जो है वो एक शख्स को लगाया गया जिसका जिगर फेल हो चुका था और गुर्दा दूसरे मरीज को लगाया गया। कुछ देर पहले जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पंजाब के वजीर सेहत हैं, उन्होंने इन दोनों मरीजों के साथ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये दोनों मरीज जो है एक मुर्दा शख्स जो कि दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुका था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी और उसके अहले खाना की ख्वाहिश थी कि उसके आज़ा जो है इंसानी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे लोगों को लगाए जाएं। तो ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि बैरून मुल्क से अतिया आया है। आंखें और दीगर आज़ा तो आते रहते हैं, लेकिन जिगर जो है पहली दफा अबू धाबी से पाकिस्तान लाया गया और ट्रांसप्लांट किया गया और ये दोनों मरीज जो है इस वक्त बिल्कुल सेहतमंद हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।